हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भी एकदम से बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के समय से। अभी 12 बज गए हैं और हमें टनकपुर में आए पूरा 1 महीना हो गया है। हमें पता ही नहीं चला कि हमारा पूरा 1 महीना कब और कैसे निकल गया। यहाँ की जर्नी जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। 1 महीना हमारा कैसे गया हमें पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 1 महीने के लिए यहाँ आना था। हमने 1 महीने में मतलब मेरे पतिदेव ने 1 महीने अच्छे से ड्यूटी कर ली है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों से मिली, क्योंकि हमारे जो भी रिश्तेदार है ना अधिकतर वो सब इधर ही रहते हैं, टनकपुर खटीमा यहीं रहते हैं। बस एक दी के यहाँ नहीं गए क्योंकि वो अभी घर से कहीं बाहर गई हैं, तो उनसे मिली लेकिन उनके घर नहीं जा पाए। तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए पूरा 1 महीना। कैसे निकला हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो आज है हमारे यहाँ लास्ट दिन। तो मैं सामान पैक कर रही थी। अभी आप मेरी हालत देख सकते हो, बड़ी खतरनाक हालत हो रखी है। 12 बज गए हैं, साथ साथ मेरा खाना भी बनने लग गया है। मैंने चावल चढ़ा दिया है, फ्राइड राइस बनाऊंगी अभी, क्योंकि अभी वैसे ही मेरे को इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है और इतना सारा सामान था वो सारा पैक किया। दिलों से सामान लिया था, दिलों के घर पहुंचा के आ गई हूँ। आधा सामान और है, तो वो भी अभी मुझे पहुंचाना पड़ेगा वहाँ दिलों के घर पे। वैसे तो 2 गली पीछे ही है रीता दिलों के घर, तो उनका सामान भी उनके घर पहुंचाना है। बाकी मैं आपको हालत दिखाती हूँ कमरे की, और मेरी हालत तो आप लोग देख सकते हो भाई। सुबह से लगी हूँ मैं अपना सारा सामान वगैरह समेटने में। लॉकर तो हम लोगों ने खाली कर दिया है, इसमें से सारा सामान निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाने के लिए रख दिया है, फ्राइड राइस बनाऊंगी अभी। और इस साइड दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखो पूरा सामान जो है पैक कर रखा है। इसमें हमने डाल के अपने बर्तन और जितना राशन बचा था वो डाल रखे हैं। इसमें मेरे और सोना के कपड़े हैं, इसमें सुमी के कपड़े हैं, इसमें भी हम तीनों के कपड़े मिक्स हैं। बाकी इसमें हमारे कम्बल हैं, जो भी हम कम्बल चादर वगैरह लेके आए थे। और ये मेरा एक हैंड बैग हो गया, इसमें मेरा पर्सनल सामान है जो भी हमारी ज़रूरत का होता है। बाकी ये रहा, इसमें है कैमरा और इसमें है इंडक्शन। बाकी मैंने कुछ होम डेकोरेशन का सामान लिया था वो है। और अभी आप लोग हालत देख सकते हो, सोना यहाँ पे मस्त करके सो रखी है और कुछ सामान वहाँ पे है। तो ये सारा सामान जो है मुझे अभी पैक करना है। और अभी आप लोग कमरे की हालत देख लो, कुछ ऐसी हो रखी है। वेट करते हैं सुमी के आने का। और अभी मैंने ये पंखा बंद किया तो इतना गर्म हो गया ना इतनी देर में। और टनकपुर में ना गर्म भी होने लगा है। तो अभी मुझे लाने हैं छत से कपड़े, तो मैं जल्दी से छत से कपड़े लेके आती हूँ। चलो अभी सोना सोई है, अभी ले आऊँगी तो ले आऊँगी, वरना फिर वो कपड़े ना वैसे रह जाएंगे लानी है। और सच्ची बता रही हूँ ऐसी हालत ख़राब हो रखी है ना आज तो पूरा महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग बहुत जगह घूमने के लिए गए। ब्लॉगिंग तो मैंने कम की, लेकिन हम लोग ने एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। कभी कभी ब्लॉग बनाती थी तो, और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई, लेकिन होता है ना सभी लोग कैमरे में आने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया था तो मैंने डाला भी नहीं, क्योंकि होता ही है सब लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते और किसी को शौक होता है किसी को नहीं होता है। ओहो गाइस, धूप देखो इतनी खतरनाक धूप लगी है। और ये 2 बेडशीट भी दिलों की हैं। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े धोए थे, सूख गए, इनको निकाल लेके जाते हैं। नीचे के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। और आज हम चले जाएंगे अपने पहाड़। कितना प्यारा मौसम हो रखा है, व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आज पहाड़ों में जो है धुंध है तो पहाड़ दिख ही नहीं रहे यहाँ से। पता नहीं अब कब आना होगा, यहाँ आएंगे भी नहीं आएंगे, वैसे तो मुश्किल ही है। अगर 1 साल बाद ही आएंगे तो ये मिस करेंगे इस व्यू को और इस कड़कती धूप को। भाई क्या है भगवान जी, यहाँ तो छत में आना मरना एक समान होता है। मेरे तो आंखों से आंसू और मुझे चक्कर आने लगते हैं थोड़ी देर में धूप में खड़ी रहूँ तो। और इस आईफोन के कितनी मतलब यार, वैसे सेफ्टी भी हुई इसमें, जैसे हल्का सा भी गर्म होता है ना, हम धूप में जा रहे हैं गर्म हुआ तो फिर आईफोन ना काम ही करना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए। जब तक वो ठंडा नहीं होगा तब तक आईफोन काम ही नहीं करेगा। वैसे एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमें कुछ शूट करना होता है, कुछ कैप्चर करना होता है, वो नहीं हो पाता है क्योंकि उस टाइम फ़ोन गर्म हो रहा होता है। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होती होगी अधिकतर, क्योंकि हमारे पहाड़ में तो इतना गर्म भी नहीं होता है। और फ़ोन चलाओ भी तो एक लिमिट के बाद इंसान छोड़ ही देता है फ़ोन चलाना। बस तो वो घड़ी आ गई है जब हमारा सामान जो यहाँ से जा रहा है, तो उसमें अभी टुक टुक कर रखा है यहाँ से डेरी तक का, तो ये लेके जा रहे हैं, जाओगे ना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं टनकपुर से, अभी पहुंचे हम लोग सूखी डांग पे। और मैं वहाँ व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना इतना ज़्यादा काम हो रखा था, ऊपर से गर्मी से हालत ख़राब हो रखी थी। हमने कुछ सामान जो है इनके जहाँ डेरी है वहाँ रखवाया और कुछ सामान हम अपने साथ लेके आए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सामान, जैसे घोड़े लदे रहते हैं ना वैसे लद रखी हो, पूरे कंधे में भी दर्द हो रखा है। और ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं खुद, जैसे कितना थक गए होंगे। और इनके फेस में देखो कितने पिंपल हो गए, ये बहुत ज़्यादा। हाँ देखो, ये लड़की भी कोल्ड ड्रिंक पी रही है। बेटू आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अभी यहाँ के अच्छा लग रहा है? अरे वाह। और अभी हम लोग यहाँ पे सूखी डांग में बैठ के जो है खा रहे हैं, यहाँ से नेचुरल इसी की हवा ले रहे हैं बोलो। चाउमीन खा रहे हैं, तो यहाँ पे से चाउमीन बन रही है।
मैंने तो इनको बोल दिया है कि अगली बार से अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो भाई मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, मैं नहीं आने वाली भी। जिसको जो करना है वो कर लेना, खाना है खाना, नहीं खाना है मत खाना, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। ऐसा भाव रहे, इतना परेशान हुई ना। जब लाइट जाती थी उल्टन होती थी, सांस ही नहीं आती थी। चलो फिर चाउमीन आती है और उसके बाद दिखाते हैं आपको। और सामान शायद कल या परसों में आएगा, पापा जी लेके आएंगे। उफ, जैसे अपने पहाड़ में थोड़ा थोड़ा सा है ना सुकून, तब अच्छे से सांस ले पाए कि हाँ भाई। क्या कह रहे हो? मधुमक्खी उड़ रही है सर। कहाँ? पाल रखी होंगी। हाँ मधुमक्खियाँ, हाँ हाँ। इनका शहद निकालते हैं। अरे हमारे पास भी तो है घर में। कब से शहद नहीं निकाला है हमने? बहुत टाइम हो गया है। निकालना है यार, एक दिन। सोना के लिए चाहिए होता है ना, बच्चों के लिए चाहिए होता है, कभी हमें भी चाहिए होता है, किसी चीज़ के लिए चाहिए होता है। ऐसा मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ खुद से, तो कभी देंगे नहीं लाओ दो। एक बात है, सफ़ेद तो हो गया हम वहाँ जाके। ये गाइस सफ़ेद तो हो गए। क्यों सफ़ेद तो हो गए वहाँ जाके? अभी एकदम वैसे ही थे, क्या हो मतलब गर्मी से और ज़्यादा पक गए हैं। हाँ ले बेटा ले। मेरी लड़की ने पी लिया दोस्तों, तभी तो मैंने कहा जल्दी मैं पी लेती हूँ, वरना मेरे लिए कुछ नहीं बच जाएगी। चलो यहाँ पे हमारी चाउमीन भी आ गई है। ये देखो, अब खाते हैं फिर बताते हैं सबको, ठीक है? फिर चलते हैं। वैसे तो खाना खा के इन्होंने खाना खाया, मैंने तो नहीं खाया। मैं अपना भाग का फेंक के, मुझे पसंद ही नहीं आया, क्योंकि सुबह भी फ्राइड राइस ही खाया था, अभी फ्राइड राइस ही बनाया। इसको देखो ये चटपटी बनाई है, अच्छी हो रही है। कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है ना? मिर्ची डाल रखी बढ़िया करके। चलो फिर दोस्तों चाउमीन खाते हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ, उसके बाद मिलते हैं आपको, ठीक है? भाई सोना को देखो, ठंडी हवा लेने के लिए इसने यहाँ से मुंह बाहर को डाल रखा है। बेटा अच्छा लग रहा है, देख तो सही। अच्छा कोल्ड ड्रिंक लेने गई है। तो दोस्तों अभी हम लोग सोना से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। अभी हम उसी लोकेशन पर भी हैं जिस लोकेशन में हम लोग जाने के दिन रुके थे। और आज मुझे अपने पहाड़ों की कीमत पता चल रही है। पहले मुझे लगता था कि प्लेन से अच्छा है और शॉपिंग करने के लिए, रहने खाने पीने के लिए, लेकिन एक महीना जब मैं रही ना तब मुझे पता चला कुछ भी नहीं है प्लेन्स में, कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि आप स्टूडेंट हो तो तब जाना बढ़िया है, बाकी ठीक है। लेकिन अपने पहाड़ों की कीमत मुझे प्लेन्स में जाके पता चली कि हमारे पहाड़ क्या है। स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। यहाँ आते ही इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, बता नहीं सकती हूँ। दोस्तों थोड़ी देर हम लोग इधर पे बैठे, मस्त ठंडी ठंडी सी हवा ली। बढ़ते हैं हम लोग अपने सफर में आगे की ओर। सुमी और सोना पीछे से आ रहे हैं। मैंने कहा मैं आगे जाती हूँ, बैग वगैरह टांगती हूँ। चलो फिर मिलते हैं अभी आप लोगों को, ठीक है? जैसे जैसे रुकेंगे और रास्ते में जो जो चीज़ें हमें लगेगा कि हाँ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये बोल रहे थे मेरे से सोना को पकड़, मैंने नहीं पकड़ा तो अपना वहीं रह गए। बोले सोना आ नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है। आ जाओ भाई, जल्दी आओ। आगे आगे नहीं आ रही थी, नहीं आ रही है, बस सोना नहीं आ रही थी। क्या कह रही है, नहीं आना है? पास लाओ दूसरी अब पहन बेटा। दोस्तों इसने इसमें टॉयलेट की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें मिट्टी भी गई है। अब बोल रही है दूसरी लाओ। इसको नहीं पहन रही है? क्यों? फेंक दे फिर इसको, जा फेंक दे इसको, फेंक। सोना और मैं ना एक जैसे, सच्ची बता रही हूँ। उसने यहाँ पे अभी टॉयलेट कर दी थी, अपने पापा से बोल रही है छिची छिची है, पर इसने चप्पल नहीं पहनती बोल रही है। और सेम मेरा भी ऐसा ही है, मतलब मेरे को भी घिन आती है, पता नहीं क्यों। जबकि मेरी बेटी है, मतलब मैं ना इसको धो लूँगी, इसका पैजामा अगर इसने पॉटी की तुरंत ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन मैं उसको बाद में नहीं कर सकती। बाद में फिर ये करते हैं, मेरे बस की नहीं है भाई। और अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि पति घिनाता है, पत्नी सारी चीज़ें कर लेती है। यहाँ लेकिन उल्टा है, मैं घिनाती हूँ, ये बेचारे सब कुछ कर लेते हैं। अब क्या करूँ बताओ, मेरे से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। अब इसको मैं इसलिए ऊपर छोड़ के आई थी कि मेरे से नहीं पकड़ी जाएगी, लाना है लाओ नीचे, नहीं तो खुद आएगी वाला हिसाब हो गया था अभी भी। पापा के सर की मालिश कर रही है ये मालिश कर रहे हैं। सोना कैसे बुलाते हैं, कैसे आवाज देते हैं? गाइस देखो ऐसे आवाज दे रही हो। हाँ बेटा। तो सुमी यहाँ पे सोना को पोटी वाला पहना बंद कर लागे।
तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी नदी थी तो इन्होंने कहा यहाँ पे धो देता हूँ, खाली कर सके नहीं तो धोना हुआ। ऐसे में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोच सोच के जी रखी थी, लोग क्या कहेंगे। बुरे वक्त में कोई आएगा नहीं, 2 वक्त का कोई खिलाएगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो कैसे इसने सुमी ने पैक भी कर दिया, मैं इसको डालती हूँ, चलती हूँ, चले। दोस्तों यहाँ पर नीचे छोटे छोटे से तालाब है ना, उनमें इतनी ज्यादा मछलियाँ, और ये इन्होंने आधा घंटा लगा दिया उसको पकड़ने में। ये बेचारी यहाँ से आवाज दे रही है पापा आ जाओ यहाँ से। चलो फिर दोस्तों चलते हैं अपने सफर में आगे की ओर। सोना का हाथ मुंह धोया क्योंकि इसने वहाँ मिट्टी में खेल गई थी ना, तो पूरा गंदा हो गया था इसका हाथ मुंह। अब कौन आगे की ओर ही जाएंगे ना कि पीछे की ओर जाएंगे। बस गैस हो गई मेरी बेइज्जती, पता है आपको, लग गई मेरी झंड। अब मुझे शर्म आएगी ना ब्लॉग बनाने में, ऐसा बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। चलो दोस्तों चलते हैं, खाली हमारी यहीं पे दंगादंग हुई रही तो हो गया। बगल ही में मैं कह रही हूँ खाली अभी हमारी यहीं पे दंगादंग होगी तो हो गया। भी पड़ी है कह रहा हूँ। हाँ ये धना धन्ना। मैं चलो बाइक, नहीं तो सामान भी लोड है ना। चलो फिर बैठो। दोस्तों देखो हमारा इतना ज्यादा सामान अभी बाइक में हाँ भी सब लोड दिखा दिया, बताओ है। बता दिया। ऐसा सामान देखो, ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है, वो यहीं पर ही बिस्तर लग जाता, मैं यहीं पर ही सो जाऊंगा। सो जाओ। और यहाँ पर मतलब जंगल, थोड़ा जंगल जैसा है तो जोर से बोलो। अच्छी मतलब आवाज आ रही है ना, जंगल की जो आवाज आती है, एक तो पता नहीं कौन सा कीड़ा ची करते रहता है, और जो हाँ, क्या करते रहता है? चलो तो चलो 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 देखो वैसी वाली नेचुरल बैकग्राउंड गाइस। चलो फिर चलते हैं, चलो रुक जा। दोस्तों चलो आप लोग भी मेरे साथ 10 सेकंड इस वाले नेचुरल जो ये साउंड आ रहा है इसको फील करते हैं, ठीक है। एक बार ये गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को निकलने देते हैं, उसके बाद फिर पीछे है डंपर आ रहा है, वहाँ पर अभी दूर है। तो चलो दोस्तों हम करते हैं यहाँ पर अभी स्टार्ट। ओहो दोस्तों मजा आ गया। चलो बेटा चलो 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 चलो, पापा की थकान भी मिट गई इस आवाज को सुन के। चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्वाला में। हमने स्वाला का मंदिर जो है वो क्रॉस कर दिया है। हमें लगा पहले वहाँ पे जाम मिलेगा, लेकिन जाम नहीं था, अच्छी किस्मत थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं माजा। मेरी बेटी को इतना पसंद है ना आइसक्रीम, माजा, कोक, फैंटा, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक सारी इसको बहुत पसंद है। ये देखो डब्बा लेके, अच्छा हो रहा है ठीक है। इसको क्या पसंद नहीं है सुमी, क्या पसंद नहीं है? इन बेचारों को तो थकान लग गई। फिर थोड़ा कैमरे के सामने ओवर एक्टिंग भी हो ही जाती है। हाँ बेटे ओवर एक्टिंग। सुबह ड्यूटी करके आ रखा हूँ, फिर यहीं को भाग रखे। सुबह 4 बजे उठे हैं, रात 12 साढ़े 12 में सोए हैं। हाँ कल हम लोग रात लेट सोए थे क्योंकि सामान वगैरह पैक किया। और अभी हम नीचे बैठे हैं। देखो आजकल ये चीड़ के पेड़ के गिरते हैं ना ये पत्ते, ये तो पत्ते नहीं बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, पिरोल बोलते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ इसको पिरोल बोलते हैं। तो इसके ऊपर बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखो। पत्ते एक बार बचपन, दोस्तों आपको मैं एक बार बचपन की बात बताती हूँ। मेरा भाई ना छोटा था तो मैं ही देखती थी अपने भाई को, ठीक है। तो उस टाइम पे मम्मी ने गाय पाल रखी थी, गांव में थे हम, छोटे हुए, मैं भी 5 या 6 में पढ़ती होंगी। तो मेरे को गुस्सा आया, इसको ना गाय के लिए बिछाते हैं, गाय इसमें सोती है रात में। तो मैंने अपने भाई को ना ऊपर सीढ़ी से नीचे इस पिरोल के ऊपर फेंक दिया हुआ, गुस्सा हो गया क्योंकि वो रोने वाला हुआ, चुप ही नहीं होने वाला हुआ, गुस्सा आया, मैंने उसको नीचे फेंक दिया। मेरे भाई की सांस अटक गई हुई। फिर नीमू और मैं, नीमू मेरी बुआ का नाम है, वो और मैंने बड़ी मुश्किल से रवि की सांस वापस लाए। उस दिन तो हमने कहा भैया अब तो हम दोनों गए, क्योंकि मेरी बुआ और मैं ना सेम ही एज के, सेम क्लास, मतलब एक ही क्लास में पढ़ते भी थे, तो इसीलिए इतना खतरनाक वाला सीन हो गया था ना। उस दिन के बाद मैंने कभी अपने भाई को ऐसे नहीं फेंका, ऐसे फेंक दिया हुआ हमने ऊपर से नीचे। और तब इतनी अकल भी नहीं हुई, मैं भी 5-6 में पढ़ने वाली हुई, 5 में मैं पढ़ती थी और मेरा भाई छोटा था। तो ऐसे हुआ रवि मतलब 1-1.5 साल का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। हमने ऐसे फेंक दिया, और जितनी सोना है ना इतना ही होगा। ऐसे करके ऊपर सीढ़ी से फेंक दिया हुआ हमने, 7-8 सीढ़ियाँ हुई, उसके ऊपर से नीचे फेंक दिया हुआ अच्छी। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, साथ में पीते हैं माजा। सोना को देखो हमारे ऊपर डाल रही है ये, मजा आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे अले अले ये देखो मेरे ऊपर इतना डाल के गई है, ये इतना खुश हो रही है ना। अरे अरे लाटी, अरे मियाँ लाटी,
अरे खुशी देखो इसकी, बाप रे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने रूम पे भी पहुंच गए हैं और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना यहाँ पहुंच के। भाई ऐसा लग रहा है ना कि भाई हम ना जन्नत पे रहते हैं, जन्नत पे। भाई मैं वहाँ इतना परेशान हो गई थी टनकपुर में गर्मी से, कभी कुछ लाइट्स आ रही है तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जा रहा है। 3-4 दिन तो लाइट ही नहीं है टनकपुर में। पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी या प्लेन्स में से लाइट को कट करते ही हैं, मुझे नहीं पता है। वैसे तो सब लोग बोल रहे थे कि कट होते रहती है प्लेन्स में लाइट। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए अपने रूम पे। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो फिलहाल हमारे लिए आंटी जी लोग जो है खाना बना रहे हैं। वो यहाँ आ गए थे, हमारे मकान मालिक कुछ दिन पहले आ गए थे, 7-8 दिन पहले। फिलहाल आंटी लोग ने चाय भी आंटी लोग ने बनाई और उन्होंने बोला कि खाना भी आज हम ही बनाएंगे करके। आप रेस्ट करो, घर की साफ़ सफाई करो। और अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर की साफ़ सफाई करूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी वो बना रहे हैं हमारे लिए खाना। देखो हम कितने लकी है ना, हमारे मकान वाले भी इतने अच्छे मिले कि खाना बना रहे हैं। पहले चाय दे के गए, फिर पानी भर के दे के गए। मैं दिखाऊंगा आपको, पूरे कैन में पानी दे के गए हैं। ये देखो इस कैन में पानी दे के गए हैं आरओ का, क्योंकि उन्हें पता है आज हमारे पापी ने के लिए पानी भी नहीं है इधर। तो खाना भी वही बना रहे हैं, जबकि उनके लिए ना निमंत्रण था। हमारे घर के ऊपर शादी है तो उन सभी के लिए, पूरी फैमिली का निमंत्रण था। वो स्पेशली यहाँ रुक के, फंक्शन में ना जाके यहाँ रुक के हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो बहुत लकी है हम कि हमारे पास इतने अच्छे मकान मालिक हैं, टच फुट नज़र ना लगे। तो चलो फिर अभी वेट करते हैं, खाना बन के आता है, खाना खाते हैं, उसके बाद सोते हैं। अभी मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो आंटी जी भी आई गए हैं, हमें वीडियो बनाई रही थी। जैसा बना होगा वैसा खा लेना। अरे आपने बनाया वही बहुत। देख लो गाइस, पूरे रेडी हो रखे हैं जाने के लिए और हमारी वजह से हमने परेशान कर दिया। और ये है अक्की। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। बताओ। मैं बना रही हूँ, आराम से खाओ। हाँ ठीक है, ठीक। और इतनी रोटी सुनो, सुना ही नहीं गाइस, सुनो नहीं अपनी वो बहुत है। अब हमारे लिए मत बनाना। एक तो हमारी वजह से परेशान हो गए, कहा शादी में एंजॉय करते। अभी मैं वही बोल रही थी कि अंकी बेचारे भी यही रुके हैं। बता देना सब। हाँ ठीक है भाई। मतलब शादी में जाने वाले थे लेकिन वैसे रुक गया। थोड़ा सा गंदा भी लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि एक तो थकान लगी थी और ऊपर से ना हमारा इंडक्शन के सारे बर्तन उधर ही थे और यहाँ हमारे पास गैस भी भरा हुआ नहीं है। तो इंडक्शन के बर्तन हमारे उधर ही रह गए, क्योंकि आज हमारे बर्तन आने वाले थे लेकिन वो गाड़ी आज नहीं आई तो इसलिए हमारे बर्तन नहीं आए। गैस ये देखो इतनी सारी रोटी लेके आए। बाकी ये रही सब्जी, आलू न्यूट्रेला और टमाटर की सब्जी है। तो अब खाते हैं हम लोग खाना। आ जाओ फिर यार, खा लेते खाना, फिर सोते भी है क्यों। और घर की हालत तो ऐसी हुई है, अब कल ही को साफ होगा घर पूरा। हाँ क्या करूं बेटा। चलिए फिर दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है।